वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 24 दिसंबर 2024 और 24 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों भारत में हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है ना। और यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, 4 दिवस को भारतीय नौसेना दिवस, 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। अच्छा, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इतने अभी तक हमने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने CFO नियुक्त किया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने CFO किसे नियुक्त किया है? अभिजीत मजुमदार को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ नियुक्तियां देखें। तो शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। रोहन जेटली को DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जैन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस N ग्रोवर नामक का पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो ये गौरी ग्रोवर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं पुस्तकों की। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। मानिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार थोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है। MK रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। और थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वॉर लॉन्च की जाएगी। इतने आपको पुस्तक से संबंधित फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो श्याम बेनेगल ये एक फिल्म मेकर थे और इनका हाल ही में निधन हुआ। ये हैं श्याम बेनेगल। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता? तो जोआओ फोनसेका ने जीता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जोआओ फोनसेका ये ब्राज़ील के हैं और इन्होंने सऊदी अरब के जिद्दा में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया गया? तो हमारे भारतीय मूल के श्री राम कृष्णन, ये हैं श्री राम कृष्णन जी, और इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया गया। अच्छा, बात करते हैं नए क्वेश्चन की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये बिहार में दी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अच्छा, बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बीटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसी एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ पुरस्कारों के बारे में बात करें। टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका है एस्ट्रिन किरे को अंग्रेजी में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला है 2024 के लिए, और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को प्रदान किया गया। अच्छा, पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिकी अवार्ड में एंगली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। संजय टंडन को संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य को 2025 के लिए, है ना, अखबार किसने? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। किसको? मध्य प्रदेश को। अच्छा, मध्य प्रदेश को दी है, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी है भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। कहाँ पे? भोपाल में। अच्छा, 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, है ना, सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। अच्छा, सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं वी रामा सुब्रमण्यम और इन्हीं को एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नीलाब्र सेन गुप्ता ने बीईएल के सीवीओ के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया।
पुनीत गोयनका ने जी एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला है। और के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मिताली राज को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर नागपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है। किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। अच्छा, अपने देश भारत ने जीता है। तो भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। और भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने की है ना। केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। दलितों के लिए है ना, दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो ये कतर ने खोला है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कतर की बात करें, राजधानी क्या है? दोहा। अच्छा, करेंसी क्या है? कतरी रियाल। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।